हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। भाई इस बंदी ने 2 वीडियो जो है वो हार के ऊपर निकाल दी है। पहला टाइटल भी यही था, पहले वाला जो व्लॉग का टाइटल था वो भी यही था कि ये कैसा हार आया, और दूसरे वाले व्लॉग में उसने उस हार को जो है वो बताया कि किस तरीके से क्या है, मतलब प्रमोशन उसने जो वीडियो बनानी होती है वो वैसी वीडियो बनाई है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो चीज़ उसको जिस तरीके के लिए आती है वो अपना काम इसमें तो बड़े अच्छे से करती है। मतलब वो जिस तरीके से भी जो प्रमोशन के लिए वीडियो होती है उस चीज़ को अच्छे से प्रमोट करती है, और वो फिर ये होता है कि लोग हाँ उस चीज़ को लेते भी है, परचेज़ भी करते हैं, और ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये घमंड नहीं होना चाहिए कि तुम जो है वो बिकवा दोगी, ज़्यादा बिकवा दोगी। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक है, आप अपना काम जो है अपनी ईमानदारी से करती है, इतना मुझे लगता है कि भाई ये अपने काम को लेकर एफर्ट देती है, ये अपने काम को लेकर कंसिस्टेंसी देती है, ये अपने काम को लेकर होता है ना कि यार जिसको काम करने की चाह होती है कि भाई मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ जो है मतलब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा काम नहीं छोड़ना। ये चीज़ मैंने सभा में देखी है, और मैं उस चीज़ को कभी भी गलत नहीं कहूँगी कि ये चीज़ गलत है। भाई हर किसी का ना अपना अपना जुनून होता है, अपनी अपनी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, वो जो बिहेवियर है, जो उसके बिहेवियर में चेंज आया अब तक इतने सालों में, अभी जो वो बॉसी नेचर इसके अंदर आ गई है अचानक से, पहले नहीं थी। पहले वो रिज़ा रेहान के साथ एज अ बहन ही नज़र आती थी, लेकिन अब वो बॉसी नेचर एक उसका दिखता है, एक वो एक बॉसी नेचर, अब एक बड़ी बहन वाला नेचर नहीं है। बड़ी बहन का नेचर एक डिफरेंट होता है, लेकिन एक बॉसी नेचर जो है वो उसका कभी कभार फील होता है कि उसको अगर कोई सलाह देता है तो वो चीज़ उससे एक्सेप्ट नहीं हो पा रही होती है, और वो सबको सलाह दे, वो सब कुछ है। अच्छा, लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने कहा था कि जितनी रिज़ा की तारीफ़ें हो रही है, 1 से 2 ब्लॉग के अंदर अंदर ही आप कमेंट सेक्शन में देखना लोग रिज़ा को कॉल आउट करना शुरू कर देंगे, और आज का कमेंट सेक्शन वही कमेंट सेक्शन था। इससे पहले वाला व्लॉग भी है, लेकिन उससे पहले वाले व्लॉग पर मैंने बात नहीं की है। लेकिन अभी हम बात करेंगे वो जो हार की, जिसमें उसने प्रमोशन की है, जिसमें वो छेना जो है, रेहान ने छेने का वो जो मिठाई होती है वो बनाई है, और जो इन सब ने मतलब एक 15 अगस्त चुके इंडिपेंडेंस डे जिस तरीके से उस दिन के लिए उन्होंने रील्स वगैरह बनाई है, तो वो व्लॉग जो उन्होंने बनाया हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें वो व्लॉग वगैरह स्टार्ट हुआ, छोले भटूरे उसने बनाए हैं दिल्ली स्टाइल। मतलब एक तो इनको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता यार। बेसिक चीज़ें इसलिए नहीं पता कि मैदे के अंदर चीनी जाती है, वो सबको पता है। मतलब ये कोई पहले था कि यार केक के अंदर जब नमक की बात होती थी तो लोगों को लगता था कि यार केक में नमक कैसे जा सकता है ना। मतलब जब आप केक का बैटर बना रहे होते तो उसमें एक जो एक पिंच नमक जाता था, तो पहले लोगों के लिए था। पहले लोगों के लिए अगर पराठे का आटा लग रहा उसमें चीनी डलती थी तो वो लोगों के लिए। लेकिन अब सबको पता है कि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी ही हैं, और ये अब मुझे नहीं लगता कि ये किसी के लिए भी शॉकिंग होगा कि अगर कोई बोलेगा कि पराठे के आटे के लिए आपको जो है वो थोड़ी सी चीनी डालनी पड़ेगी मैदे के अंदर, और अगर आप केक का बैटर बना रहे हो तो आपको जो है वो सॉल्ट डालना पड़ेगा। ये किसी को, और मुझे रिज़ा के ऊपर बड़ी हैरत होती है। आप कमेंट सेक्शन में देखो, अच्छा रिज़ा को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है इस बात को लेकर कि रिज़ा सबकी माँ बन चुकी है। अगर आप दोनों अपना हस्बैंड वाइफ भी एक बॉन्ड बना रहे हो तो एक, अगर आप अपनी ज़िंदगी में मतलब आपकी ज़िंदगी में प्राइवेसी नहीं रही है, तो मुझे एक बात बताओ, ये प्राइवेसी ख़त्म किसने की है? मतलब ये प्राइवेसी अगर ख़त्म की है तो किसने की है? वो इसने अपने खुद अपने हाथों से की है, उसको खुद ही ने। मतलब अगर रिज़ा और उनको देख लो तो वो नीचे रहते थे, ठीक है, बेटी खाला भी नीचे ही रहती थी। इसने सबको ऊपर क्यों रखा? इसने सबको ऊपर क्यों बुला लिया? क्योंकि उसको कंटेंट बनाना, उसको काम के लिए बंदे चाहिए बस। पहले ये लोग नीचे ही रहते थे। तो अगर प्राइवेसी किसी ने ख़त्म की है तो वो खुद ये बंदी ही है जिसने ये प्राइवेसी ख़त्म की है। तो ये सब कुछ इसने खुद किया है। अच्छा, रिज़ा को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया है इस पूरे मामले में, इस पूरे व्लॉग के अंदर, चाहे वो सबा सनी जब कुकिंग कर रहे थे तब, और तब जो है जब वो रेहान के साथ बात कर रही थी तब, कि भाई ये तो इस तरीके से, ये तो इस तरीके से। रिज़ा इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई है, और मैंने आपको 2 दिन पहले ही कह दिया था जो लास्ट पॉडकास्ट था कि रिज़ा अब कॉल आउट होने वाली है भाई, क्योंकि बहुत तारीफ़ें हो रही है, लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं, लोग जो है वो रिज़ा के लिए, उसने लास्ट टाइम भी जो है वो उसको नाक पे ले जाते हुए दिखाया, और दिखाया कि तुम्हें ये भी नहीं सिखाया गया। वो चीज़ भी मुझे बड़ी अजीब लगी है कि नाक पे लेकर जाना और फिर उस चीज़ को हाईलाइट करना। मतलब वो एक बेसिक मैनर्स होते हैं जो आपको पहले ही आ जाते हैं, लेकिन ये मैनर्स के लिए आपको शेफ़ का कोर्स करना पड़ेगा। ये मुझे इनके व्लॉग से पता चला है कि आपको ये बताने के लिए अपने बच्चों को कि नाक को इतना करीब ले जाके खाना नहीं सूंघते हैं, उसके लिए आपको शेफ़ का कोर्स करना पड़ेगा, वरना आपको ज़िंदगी भर ये सारी चीज़ें नहीं आती है। मतलब फिर तो आप जो है, अगर आप शेफ़ का कोर्स नहीं कर रहे हो तो फिर तो ख़त्म है। खैर, उसको जो है मुझे बड़ा अजीब लगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये शेफ़ का कोर्स कर रही है, उसको ये नहीं पता कि चीनी जाती है। भाई शेफ़ का कोर्स ठीक है, अभी उसको थोड़ा टाइम है, अभी तो उसने स्टार्टिंग की है, लेकिन ये जितनी बेकिंग करती है इसको ये आइडिया नहीं है। मतलब ये बड़ा मेरे लिए अजीब सा है कि इसको आइडिया नहीं है, और मतलब ये कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है वो सनी नहीं बोलती, ये चैनल वाले झूठ बोलते हैं। ये कभी कभार मैंने देखा है, सनी जो ना बातों बातों में बहुत कुछ ऐसा बोल जाता है जो कि थोड़ा सा इसको पता है कि ये ऑफेंड हो जाएंगे, जाहिर सी बात, ये ऑफेंड स्टेटमेंट है, लोग जो है वो सवाल खड़े कर देंगे, और अपने ऊपर जैसे ही उसको लगती है कि कश्ती उलट रही है तो वो फ़ौरन आ जाती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो ये बात तो डन है ना कि व्लॉगर्स होते हैं झूठे, व्लॉगर्स बहुत झूठे होते हैं, और मैं उस बात से अब 1% भी ये नहीं कहूँगी कि नहीं ऐसा नहीं होता। भाई व्लॉगर्स बहुत झूठे होते हैं, फेक लाइफ दिखा रहे होते हैं, फेक चीज़ें कर करके दिखा रहे होते हैं। ऐसा नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत कम हो रहा होता है जो इनकी ज़िंदगियों में दिख रहा होता है हमें।
और ये मुझे सनी का कोई काम करने का तरीका बताओ भाई। छोले भटूरे नहीं बने इतनी देर में, वो काम निपटा कर रेस्टोरेंट से वापसी भी आ गया। मतलब उसने काम बोला मैं जा रहा हूँ, भाई तू जाता है, तू हाथ लगा के रेस्टोरेंट को गेट को वापसी आ जाता है, मेरे को ये बता। मतलब वो 1 घंटे के अंदर अंदर वापसी आ गया और फिर ये बता रहा होता उसको काम की टेंशन है। मैंने कहा भाई ऐसी टेंशन अगर काम की होनी शुरू हो गई तो फिर क्या ही बात है। मतलब काम की टेंशन है और वो काम की टेंशन है जिसमें वो 1 घंटे में वापसी भी आ जाता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है इसको देखकर। छोले भटूरे नहीं बने, अभी तो उसने आटा लगाया, अभी तो उसने छोले बनाए, अभी तो भटूरे वो बना रही थी तो उतनी देर में वापसी रिटर्न भी आ गया। मतलब ये क्या गेट को हाथ लगाने के लिए जाता है, ये खुशामदीद का गेट को हाथ लगाया वापसी आ गया, ये बड़ा अजीब है। मतलब भाई आपका अपना रेस्टोरेंट है और 2 साल ज़रूर हो गए लेकिन अभी भी वो स्ट्रगलिंग पीरियड में ही है। अभी भी आपने खुद ये चीज़ कही हुई है कि हमें रेस्टोरेंट से कुछ इतना मिलता नहीं है, हमें देना पड़ रहा है। तो मतलब 2 साल तक अभी भी वो स्ट्रगलिंग मोड पर है, क्योंकि स्ट्रगलिंग ही कर रहा है ना अभी रेस्टोरेंट, और उसमें भी आप जो है वो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो। कहीं ना कहीं भी फिर वो वाली बात सही बैठती है कि ये जो एक साइड में काम किया जाता है व्लॉगर्स की तरफ से, तो ये हमेशा से एक सवाल उठता ही है कि ये कोई और रीज़न ही होता है, और वो रीज़न सबको पता है कि वो क्या रीज़न होता है, तो इसीलिए। अच्छा, व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर एक ट्रे में जो है वो सारी ज्वेलरी सजा के लेकर आती है, जो कि रिज़ा उसके लिए। यार पता नहीं क्यों मेरे को रिज़ा को देखकर ना बड़ी अजीब सी वाइब्स आती है। मतलब ये इस तरीके से कौन करता है ये सारी चीज़ें कि ट्रे में सजा के देना। मतलब वो मालकिन वाला जो है ना वो वाला हिसाब लगता है कि मुझे ना मालकिन होती है, आप किसी घर में काम कर रहे होते हो और मतलब अजीब सा बिहेवियर। मतलब ये कौन सा इसकी मतलब ठीक है आपको शौक़ है हर एक चीज़ का, सजाने का, आपको कंटेंट क्रिएशन का, चलो जी है, लेकिन वो शौक़ आपको अपने लिए नहीं है, आपको सभा के लिए है। मतलब ये चीज़ मुझे देखकर बड़ी अजीब लगती है कि वो सभा को जो है वो सजा के दे रही है। और जो रिज़ा, सभा ने जो सूट पहना है वो बोल रही है रिज़ा का सूट है कि मुझे रिज़ा से उधार लेना पड़ा है, और वो उसके पास ऐसा तो नहीं है कि इसके पास अपने कपड़े ना हो। मतलब ये इतने कपड़े होने के बाद भी इनकी उधारियाँ चेक करो कि एक दूसरे से उधार ले रहे हैं। और अगेन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर रिज़ा के पास ऐसे कपड़े हैं जो कि डिसेंट है तो फिर ये ऐसे क्यों घूमती है। मतलब इसका अलग ही है भाई। अगर आपको कंफर्ट जोन भी होता है, मैं मानती हूँ एक टाइम बाद ना बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको अब कंफर्ट जोन चाहिए होता है, उनको भरे हुए कपड़े और ये सब कुछ ठीक है हम मानते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में भी इंसान मतलब एक अच्छी जो है वो कपड़े तो पहन ही सकता है ना। आपका कंफर्ट जोन ज़रूरी नहीं है कि आपके भरे हुए कपड़ों के साथ ही आता है। और जब आपके पास कपड़ों की रेंज है, एक अच्छी रेंज है आपके पास, तो फिर आप क्यों ऐसे होलियों में घूमती हो। जहाँ पर उसने जो है वो सारी ज्वेलरी वगैरह उसको सजा के दी कि भाई आपको फ़ोटो शूट करना है, बोलिए मुझे कुछ थोड़ा बहुत तैयार होना, उसके बाद फ़ोटो शूट करना है ताकि वो हार हाईलाइट हो। अच्छा, वो हार ना बहुत ज़्यादा नाजुक है, अगर आप देखो तो इसने तोड़ दिया ये हार। एक जगह पर उसकी जो एक लॉन्ग की लड़ी है ना वो आपको निकलती हुई दिखेगी, तो बहुत ज़्यादा नाजुक हार है वो। और ये बोल रही है कि हमें इंस्टाग्राम वगैरह पर भी हमें जो है इस तरीके से ट्रेंड वगैरह में दिखते रहते, तो हमें भी नॉलेज मिलती है और मैं आप लोग को भी नॉलेज देती हूँ, क्योंकि ये हार ऐसा था जो हमने देखा नहीं था। मतलब ये कौन सी नॉलेज है जो दे रही है। मतलब ये एक फ़ैशन नहीं है, ठीक है ट्रेंड वगैरह में आती रहती हैं चीज़ें, लेकिन नॉलेज और पता नहीं क्या कुछ मतलब ऐसा दिखाया जा रहा होता है जैसे पता नहीं क्या ज्ञानी बाबा बने हुए हैं। अच्छा, आज ना मैंने इसका कंसीलर लगाने का स्टाइल नोटिस किया। अगर आप देखो तो उसने भर भर के जो है वो आंखों के नीचे कंसीलर लगाया हुआ है, और यही गलती है। यही एक तो उसका शेड बहुत ज़्यादा, मैंने आज भी देखा येलोइश टोन पे जा रहा था, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती है। अब कंसीलर जो है वो सिर्फ डॉट लगाए जाते हैं, एक इधर, एक इनर की तरफ और एक बाहर की तरफ, और फिर उसको जो है वो डैप कर दिया जाता है, तो इससे आपका कवर भी हो जाते हैं जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें। उसने भर भर के जो है वो कंसीलर लगाया हुआ, चाहे वो आंखों के ऊपर चाहे वो आंखों के नीचे, जिसकी वजह से इसकी आंखें जो हैं वो अलग से ही निकल कर आती हैं। इसका हमेशा जो मेकअप ख़राब होता है वो इसीलिए ख़राब होता है, उसको कंसीलर लगाना नहीं आता है। उसको मैंने ये चीज़ नोटिस की, उसके कंसीलर की वजह से जो है उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं और फिर वो बहुत बुरी लग रही होती हैं। मतलब उसका मेकअप ना हमेशा मुझे ऐसा लग रहा होता है ख़त्म होने के बाद भी कि ये अभी स्टार्ट ही है, और वो नहीं हमने बेकिंग के लिए रखी हुई होती है पाउडर वगैरह लगाकर, वैसी सिचुएशन मुझे हमेशा नज़र आ रही होती है, और वही होता है। और उस दरमियान वो मेकअप वगैरह करती है, उसके बाद फिर आ जाती है वो अम्मी को। मतलब ये एक चीज़ अजीब लगता है कि अगर आपकी अम्मी को या किसी भी चीज़ को जब कोई ऐसी वो नादानी कर जाते हैं और आप उसका मजाक बनाओ, मुझे ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। वो ऐसे, और वो भी दुनिया के सामने, मुझे ये चीज़ तो हमेशा तक अटकती है। मतलब आप दुनिया के सामने, आपको पता है कि आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हो, वहाँ पर लोग कितना कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हर किसी को कुछ भी लिखने की आज़ादी है, आप किसी को कुछ भी रोक नहीं सकते हो। तो वहाँ पर ही वही दिखा रही है कि अम्मी को जो है वो मतलब उसको ये इसने ये दिखाया कि उसकी अम्मी को हेयर और फेस सीरम भी बढ़ने के लिए नहीं आया, तो उसने बोला कि उसने कृष्णा से पूछा तो कृष्णा ने बोला सीरम है, तो उन्होंने उस चीज़ को फेस पे लगा दिया, और वो उस चीज़ का जो बोल रही है कि अम्मी को जो है, मतलब ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये चीज़ें। मतलब इनके घर के अंदर ये सारे उल्टे काम जो है इनके घर के अंदर हो रहे होते हैं। कभी कभार रिज़ा भी ऐसी हरकतें कर रही होती है, चलो अम्मी का समझ में आता है, लेकिन रिज़ा भी ऐसी हरकतें कर रही होगी, उसको भी समझ ही नहीं आएगा। मतलब ये अजीब सी चीज़ है, और ये फिर उस चीज़ का मजाक खुद तो उड़ाते ही उड़ाते हैं और फिर ऑडियंस के साथ भी उड़वाते हैं। और ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी है जो उसने अपनी अम्मी को दिखाया ना। अगर गलती हो गई, उनको नहीं पढ़ना आ रहा,
भाई अपनी माँ को लालची, मतलब अपनी माँ को जो कपड़ों के पीछे भागने वाला, ये सब इन्होंने अपने ही व्लॉग्स में दिखाया हुआ है। हमने ये चीज़ खुद से नोटिस नहीं की है ना, हमने इनके घर में सीसीटीवी फुटेज लगाई हुई है। इन्होंने खुद इस चीज़ को दिखाया है कि उनकी अम्मी जो है वो इस तरीके से इन सब चीज़ों के पीछे भागती हैं, उनको लालची घोषित करवाया गया एक तरीके से। और अगर आप देखो तो अगर इन्हीं के व्लॉग्स में देखो, जब भी इनके घर में कोई भी मसला हो लेकिन अम्मी की तैयारी नहीं हटती है, तो ये सब किसने दिखाया? इन्होंने ही दिखाया है, इन्हीं के व्लॉग से ये सारी चीज़ें दिखती है। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जब दिखेंगी तो लोग फिर बोलते हैं। अच्छा, वो कह रही थी कि आप लोग बोलते हो ना कि अम्मी बहुत भोली है। मैंने लिटरली अम्मी का कहीं भी भोली वाला तो वर्ड देखा ही नहीं है। अम्मी को तो लालची, चालाक, और अम्मी को तो यही सारे वर्ड दिए जा रहे होते हैं, और वो भी आप ही की जो है वो मतलब मेहरबानी एक तरीके से, जहाँ पर आप ये वर्ड सारे लिखवा रहे होते हो। तो मैंने तो कहीं भी नहीं देखा कि कहीं भी उसकी अम्मी को लेकर भोली वर्ड लिखा गया हो। नहीं, कहीं भी नहीं लिखा गया। उसकी अम्मी को जो है वो हमेशा चालाक प्लस लालची ही लिखा जाता है। मैं ये कोई अपने मनगढ़ंत नहीं देख रही हूँ, आप जाके इनके व्लॉग्स देख सकते हो, और इनके व्लॉग्स के कमेंट सेक्शन आप देख सकते हो। दीपिका और शेब के तो नहीं देखना, क्योंकि वो सारे कमेंट्स डिलीट कर देते हैं, जो कि थोड़े से इनके क्रिटिसिज्म होता है, वो आपको तकरीबन डिलीट मिलेंगे, वो आपको उनके नज़र ही नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा फ़िल्टर वो लोग आजकल कमेंट्स रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़िल्टर कमेंट्स रख रहे हैं। वो बिल्कुल भी जो है वो कोई भी कमेंट जो भी इनके थोड़े से शान के ख़िलाफ़ होता है ना, तो वो फ़ौरन डिलीट आपको मिलेगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी ये कह रहे थे कि भाई कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं। अच्छा देखो, मैं मानती हूँ कुछ कमेंट्स जो है वो यूट्यूब हटा देता है। अब जैसे मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि मैं कमेंट्स डिलीट नहीं करती, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब खुद हाइड कर देता है, ये गायब हो जाएंगे, मुझे शो हो रहा होगा और फिर गायब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन तकरीबन पूरा खाली हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ कमेंट्स आपके होते हैं। फिर उसके बाद वो तैयार होती है, उसके बाद वो फ़ोटोशूट करवाती है, और फ़ोटोशूट करवा कर फिर वो प्लांट के पास आके बैठती है और बोलती है कि जब मैं तैयार हुई हूँ तो मैंने सोचा मैं प्लांट के पास बैठ के भी फ़ोटोशूट करवा लूँ कभी कभार। अरे कभी कभार मतलब कभी कभार तो नहीं होता है, हर आए दिन जो है वो ये तैयार हो रही होती है। कभी कभार तो होता ही नहीं है, वो हर आए दिन तैयार हो रही होती है, खास करके फ़ोटोशूट वगैरह के लिए तो वो हो ही रही होती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो सालों में जाके तैयार हो रही है। और ये वाला जो है वो प्लांट के पास बैठ के पिक्चर ले लूँ, भाई तुम ले लो, तुम्हें जहाँ लेनी है पिक्चर्स लो, इसमें तुम्हें ऑडियंस को बता करके कभी कभार। और मतलब ये देखा गया है कि हमेशा जो है वो ये वाला दिखाना है कि जैसे उनकी ज़िंदगियाँ तो बहुत ही अजीब है। मतलब ये चीज़ नोटिस करवाई जाती है कि देखो हम तो कभी कभार तैयार होते हैं, हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही अजीब चल रही भाई। और आए दिन, अभी कुछ दिन पहले वो दिल्ली गई थी तब वो तैयार हुई थी। मतलब अभी कुछ भी ऐसा आ जाए, जब भी कोई इवेंट वगैरह आ जाए तो वो तैयार हुई भी होती है। तो मतलब इसमें कोई कभी कभार नहीं तैयार होती है, वो हर दूसरे दिन ही तकरीबन तैयार हो रही होती है, कभी कोई रील्स के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। अच्छा, जब वो फ़ोटोशूट करवा रही थी इस दरमियान रिज़ा ही, एक तो ये रिज़ा का मेरे को सुन के ना कभी कभार इरिटेट हो जाता है। मतलब इतना मक्खनबाजी कौन करता है यार, कौन इतनी मक्खनबाजी करता है, मुझे समझ नहीं आता। ये कौन सी मक्खन की टिक्कियाँ लेके घूम रही है जो उसकी ख़त्म ही नहीं होती है भाई। इतना वो सबा को कुछ चने के झाड़ पे चढ़ाती है ना, मतलब कि इतना प्यारा लग रहा है, नहीं बिकने वाला होगा। भाई तुम हार बेच रहे हो कि तुम उस हार की बुराई कर रहे हो? कि मुझे लग रहा था ये हार कौन लेगा, लेकिन अब लग रहा है कि ले लिया जाएगा। मतलब एक तरफ तुम ये भी बता रहे हो कि ये पहले अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सबा ने उसको इस तरीके से वेयर किया, इस तरीके से पहना है, तो ये हार उठ रहा है और यह अच्छा लग रहा है, लेकिन मतलब उससे पहले ये बिकने वाली चीज़ नहीं थी। मतलब बड़ा अजीब से स्टेटमेंट है। ये हार को बेचना चाह रहे हो कि उस बेचारी जो हार वाले हैं उनका जो है वो तुम काम ख़राब करना चाह रहे हो? अच्छा, ये हार जो है लौंग से बना हुआ था और चांदी से बना हुआ था ये हार। चलो जी, रिज़ा की शादी की एक शॉपिंग तो डन हो गई है। रिज़ा की शादी की ये शॉपिंग डन हुई कि रिज़ा को बोल दिया कि ये हार तुम्हें पसंद है ना, तुम्हारी शादी में करेंगे। अच्छा चलो, काफ़ी सारे लोगों को ये ऑकवर्ड सिचुएशन लगती है कि शादी का डिस्कशन क्यों। यार रिज़ा तो अभी भी 20 क्रॉस करी हुई है। अगर आप महर को देखो जो कि 16 पर है, उसकी शादी का जब ये जिक्र कर सकते हैं तो फिर रिज़ा की शादी का तो फिर तो करना इनका तो मुझे लगता है फ़र्ज़ ही बनता है। तो खैर वो बोलती है कि एक तो इनके घर के अंदर ऐसे अजीब अजीब से सवाल है ना कि भाई पानी पड़ जाएगा तो ये तो गंद ख़राब हो जाएगा। लॉन्ग मतलब पानी क्यों पड़ेगा, कोई हार को पानी में जाके क्यों डालेगा? सीधी सिंपल सी बात है ना भाई, उसको तय करके उसको तरीके से। और जब कोई ऐसे सवाल इंसान करता है ना जो कि जिसको पता हो कि कैसे चीज़ें रखी जाती है, कैसे सेव किया जाता है, तो मुझे और अजीब लगता है। अब बेटी खालों को दुनिया की नॉलेज है, उनको पता है चीज़ें कैसे सेव करनी है, कैसे नहीं करनी। अब जब वो आकर ऐसे बचपनों वाले सवाल कर रही होती है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता है। या तो ये सारे जानबूझ के ऐसे करते हैं, या तो फिर उनको वाकई नॉलेज नहीं है, सिर्फ बनते हैं कि भाई उनको सब कुछ पता है। मतलब कि कौन ये हार जाकर पानी में डालेगा? ये सिंपल सी सोचने वाली बात है ना भाई। जो भी आपका है हार वगैरह वो पानी में नहीं, कोई अपने नॉर्मल हार भी जो है वो पानी के आगे नहीं देता है, वो भी कितने दिन तक संभाले जाते हैं। अब तो जो है वो रेजिन आर्ट किया जाता है, उसको संभाल कर उनकी पूरी फ्रेम्स बनाई जाती है। मैंने बहुत सारे, अब तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। अब तो लोग यही करते हैं, जो अपनी शादी की जो रिलेटेड जो यादें होती हैं उनको अब जो है फ्रेम्स वगैरह में कन्वर्ट करवा लिया जाता है रेजिन आर्ट के थ्रू। अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। तो खैर उसके बाद फिर इनका चेंज हो जाता है। फिर ये छोले भटूरे के, आज हस्बैंड की फरमाइश पर छोले भटूरे बनाए जाएंगे।
अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हम डाइट पर हैं, हम डाइट कर रहे हैं, लेकिन इनके घर में हर दूसरे दिन अगर आप देखो तो छोले भटूरे हो गए, मीठा, इनके घर में मीठा कितना बनाया गया, सोचो कितना ज़्यादा, मतलब 2 लीटर जो है वो उन्होंने दूध ज़ाया किया एक तरीके से, वो जो छीना का जो उन्होंने बनाया, मिठाई बनाई, और वो कच्ची मिठाई रही क्योंकि रेहान ने सही पकाई नहीं की। इसके अलावा जो रिज़ा ने बनाया, इसके अलावा जो सबा ने बनाया, मतलब कितनी रिस्क की बेकदरी होती है। आप कंटेंट बना रहे हो, देखो मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखे जिनका किचन से रिलेटेड कंटेंट होता है, ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा बनाते हैं, लेकिन ज़ाया नहीं करते। ये लोग ज़ाया करते हुए नज़र आते हैं, मतलब इनको सही एक तो बनाने नहीं आता। अगर भाई आपको चीज़ सही बनाने नहीं आती है तो कम से कम आप रिस्क ज़ाया तो ना करो। और मैं देख रही थी लोग इस चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहे थे रेहान को कि अरे रेहान ने मेहनत की, रेहान ने बनाया, एफर्ट की, लेकिन आप ये तो देखो ज़ाया कितना किया है उसने। 2 लीटर दूध ज़ाया हुआ ना तकरीबन, एक तरीके से समझो कि क्योंकि ना वो बना, ना वो खाने के काबिल बना, उन सब ने आधा आधा चख दी, मतलब वो कच्चा ही था एक तरीके से, क्योंकि वो पकता है, क्योंकि वो जो उसने चीनी का वो बनाया, क्या बोलते हैं यार उसको, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का था कि भाई इसको पकाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो इसको कच्चा कच्चा डाल दो, ये सारी चीज़ें पकानी पड़ती है। खैर इसका तरीका होता है। और यूट्यूब पर आजकल इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि आजकल कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जो आपको परफेक्ट नहीं मिलती यूट्यूब पर। भाई परफेक्ट रेसिपीज़ होती हैं, आप उसको सही से फॉलो करके बनाओगे, आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, रिज़ा को ना ये सारी चीज़ें बनाने आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ मैश अप क्रिएट कर रही है, मैस क्रिएट किया उसने, इंस्ट्रक्शन नहीं दी है उसने। हालांकि रेहान ने बोला अभी तक उसको नहीं आता, तो बोलती मैं दिखाऊंगी। भाई अगर तुम्हें नहीं आता तो सिंपल तुम यूट्यूब स्टार्ट करती, यूट्यूब पे तुम रेसिपी लगाती, कम से कम ज़ाया ना करते। आज के दिन में उन्होंने काफ़ी सारा, चलो छोले भटूरे तो ज़ाया नहीं, वो तो खा लिए हैं, लेकिन बाकी जो उसने बनाया, वो भी रिज़ा ने भी जो बनाया वो भी ड्राई था, तो इस वजह से वो भी एक तरीके से ज़ाया ही हुआ। ज़ाहिर सी बात, अगर कोई ड्राई चीज़ है वो खाने जैसी नहीं है तो कौन खाएगा। और फिर वो जो उसने बनाया वो भी ज़ाया हुआ, मतलब कितना रिस्क ज़ाया किया। और मीठा भाई, मतलब सोचो एक दिन में 2-2 मीठे बन रहे हैं इनके घर के अंदर। और फिर ऊपर से मज़े की बात वो कह रही है कि मैं डाइट पर हूँ। खैर वो कहीं ना कहीं मजाक ही कर रही थी एक तरीके से कि वो डाइट पर है, क्योंकि वो जो बनाया था उसने। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस किया आज इनके घर के अंदर, हमारे ना इधर एक बात कही जाती है कि सबसे जो साफ़ सुथरी जो चीज़ होती है ना घर के अंदर, वो होता है माँ का दुपट्टा। माँ जो है वो प्लेट साफ़ होगी ना, धुली हुई होगी, वो उसको भी जो है वो प्लेट को अपने जो दुपट्टे से साफ़ कर लेगी। मतलब माँ को लगता है कि वो दुपट्टा जो है सबसे साफ़ चीज़ होती है। अब बेटी खाला ने यही किया है, मतलब बेटी खाला ने क्या किया, वो जो आलू बुखारा होता है ना उसको धोया, उसको धोने के बाद उसको पता है किससे साफ़ करा, अपनी ही शर्ट से साफ़ कर लिया। जबकि अपने पहने हुए कपड़े या दुपट्टा मुझे नहीं लगता कि वो हाइजीन होता है। और जब वो आप खाने की चीज़ों से, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, मतलब पहले ना ये सारी चीज़ों को उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता था, गौर नहीं किया जाता था, लेकिन अब ना ये सारी चीज़ें बहुत हाईलाइट होती हैं लोगों के लिए। अभी हाइजीन और अनहाइजीन का मसला हो जाता है, पहले नहीं होती थी ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने देखा है पहले माओं के लिए जो है दुपट्टा, मतलब एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए बहुत नॉर्मली जो है उस दुपट्टे को यूज़ कर लिया जाता था। मतलब साफ़ बर्तनों पे भी जो है ना वो दुपट्टे फैला लिए जाते थे और ऐसा लगता था बस सब कुछ सेट है, तो ये चीज़ें की जाती थी। लेकिन अब नहीं है, अब ये देखने में बड़ा अजीब लगता है। अब हम खुद भी इन सब चीज़ों से अवॉइड करते हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ था ये 2-3 बार, लेकिन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको नोटिस आएगी, दिखेगी, नज़र आएगी। चलो जी, आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।